स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। दिस इज़ पार्ट 7th ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सीरीज़। ठीक है, क्लास 10th। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को स्टडी करने वाले हैं। सॉरी, ठीक है। तो इसके पहले वाला जो था उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन फुल्ली हो चुका था, उसके एग्जांपल्स भी हो गए थे। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस कंबाइन होकर एक सबस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक सिंगल सबस्टेंस या कंपाउंड छोटे छोटे सिंपल सबस्ट अलग अलग में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ ब्रेकिंग होती है, वहाँ कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स इट। ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप का होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट का यूज़ करते हैं। सेकंड होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। और तीसरा होता है, आप कह सकते हो, बाय यूजिंग लाइट। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक को समझेंगे। पहले थर्मल पे आते हैं। थर्मल के कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। ठीक, हियर इट इज। एंड प्लीज़ वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसे भी आप उसे नोट करना चाहें कर लीजिए। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, एक है सॉलिड फॉर्म में, हीट किया इसे हमने। ठीक है, हीट अप्लाई की, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हुआ। किस में किस में? कैल्शियम ऑक्साइड, ये ड्राई स्टेट में है। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाएंगे। देख लीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि जब ये रिएक्शन बाय हीट किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। या डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, नॉट क्लोराइड। ठीक है, क्लोरेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट। पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रहे हैं। कैटलिस्ट डायरेक्टली किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये रिएक्शन की रेट को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, या अकॉर्डिंगली चेंजेस ला सकता है। ठीक, ये हेल्प करता है। ठीक, तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, पोटेशियम क्लोराइड एंड दिस। और बार बार एक ही बात जो कि हमेशा से केमिस्ट्री में होती आई है कि आपको रिएक्शन याद करने हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। बैलेंसिंग भी देख लेते हैं। पोटेशियम दो हैं, पोटेशियम दो, क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पे, हाँ सॉरी एटम्स हो गए। एंड ऑक्सीजन 2 3 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, कन्फर्म है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में निकला है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो छोटे यहाँ पे नोट्स लिखे जा रहे हैं ना बच्चों, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लो। ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वही जो आयरन होता है, फेरस या फेरिक वर्ड जब भी आता है तो आपको समझना होगा कि हम यहाँ आयरन की बात कर रहे हैं। ये इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी अब आप देखेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी कम पता चलेगी आपको। इसमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है इसको, तब जाके रिएक्ट करता है। और जो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये एकदम ना के बराबर इनकी रिएक्टिविटी होती है। ठीक, देखेंगे इसे। अभी इसको जब हमने हीट प्रोवाइड की, ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉरी दिस इज ऑल्सो ये। ठीक है, तीन पार्ट है इसके बनने। क्या ये इक्वल बैलेंस्ड है? ठीक है, दो आयरन हो गए यहाँ पे, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन 2 दिस एंड 4, 2 4 ज़ा 8 ऑक्सीजन, 3 इज हियर। ठीक है, 3 प्लस दिस इज 2 5 एंड दिस 3 8, हाँ बैलेंस तो है। सल्फर, यहाँ पे दो सल्फर के एटम हैं क्या यहाँ पे? यस, 1 एंड 1 2। ठीक है, रिएक्शन लर्न करना होगा, ये बात को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पर हम लोग आएंगे। बस आपको लर्न करना है, समझते चलना है इसे। डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। ठीक है, इसमें भी वही हीट, लीड नाइट्रेट। ठीक है, दिस इज हियर। अब यहाँ पे जब इसको आप ब्रेक करोगे, जब ये डिकम्पोज होगा तो लीड मोनोऑक्साइड में होगा। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट में होगा, एन ऑक्सीजन गैस, सॉरी यहाँ पर नाइट्रेट आयन निकलेगा। ठीक है, एंड इसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो बैलेंसिंग भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 2 pb, लीड की दो एटम हो गए यहाँ पे, लीड के दो हो गए। ऑक्सीजन, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस 3, ये जो 3 इसके हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड दिस 2 विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व हियर। ठीक है,
तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, टोटल यहाँ पर 12 एटम होंगे ऑक्सीजन के। इसकी बैलेंसिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये 2 यहाँ पर हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 एंड 8 हो गया 10 एंड दिस ऑक्सीजन इज 2। अब हम नाइट्रोजन को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर NO3 2 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टोटल 2 हो गया। ये जो ब्रैकेट है ये इस पार्ट के लिए, और ये जो 2 है ये इस पूरे कंपाउंड के लिए है, ठीक है। तो इसका ध्यान देना, 2 नाइट्रोजन हो गए एंड दिस 2 2 2 ज़ा 4 टोटल, ठीक है। अब क्या यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, हाँ 4 नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। ईजी है, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की बात करने वाले हैं, जो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और ये ब्रॉड है, ठीक है। इसमें ये करना होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है, करंट की हेल्प से आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। बच्चों ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा इसे। अब देखो यहाँ पहले इस पूरे सिस्टम को समझ लो। होता ये कि एक बड़े कंटेनर को इन्वर्ट करके उसके बाहर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, उसके बाहर हम एसिडिफाइड मतलब वाटर भरते हैं, ठीक है, एसिडिफाइड वाटर, और उसको कम्प्लीटली लॉक कर देते हैं। फिर हम 2 ट्यूब लेते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उनके अंदर पानी भरते हैं, ठीक है, उनके अंदर पानी भरते हैं। अब जब हम वाटर यहाँ पे रखते हैं और इनको इस पूरे सिस्टम को इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि हम ट्यूब्स को इन्वर्ट करें ताकि ऊपर थोड़ा सा स्पेस जनरेट हो जाए, उस स्पेस में ही हमें गैसेस मिलेंगी, ठीक। उसके बाद 6 वोल्ट की बैटरी और एक पूरा कंबाइंड सिस्टम इस पर अप्लाई करते हैं, और ये जो रॉड्स हैं, ठीक है, ये कार्बन रॉड्स हैं। ट्यूब्स इन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। एक कार्बन रॉड एनोड पे होती है, दूसरी कैथोड पे। एनोड मीन्स पॉजिटिव साइड एंड कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल भी कह सकते हो, साइड भी कह सकते हो, जैसा चाहो, ठीक। अब होता क्या है कि जब इस सिस्टम को ऐसे छोड़ते हैं, जब हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते, जब करंट इसमें पास होती है, और उसके कुछ देर बाद हम इसे अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में छोड़ देते हैं बिना इसको डिस्टर्ब किए। थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पर वाटर था उसमें से बबल्स निकलने लगे, गैसेस निकलने लगी दोनों में, ठीक है। एक साइड पर हमें ऑक्सीजन मिलती है, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन मिलती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस साइड पर ऑक्सीजन मिल रही है और किस साइड पर हाइड्रोजन? हाँ, याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, पहली चीज़। दूसरी, हाइड्रोजन की खासियत होती है कि जब कभी भी आप उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाओगे, जलती हुई कैंडल, तो वो पॉपअप साउंड के साथ जलती है, ठीक है, पॉपअप साउंड के साथ जलती है। लेकिन ऑक्सीजन की ये खासियत होती है, ध्यान से समझिएगा इसे प्लीज़। ऑक्सीजन की खासियत होती है कि जब इसके पास आप बर्निंग कैंडल लेके जाते हो तो ये खुद नहीं जलती है, बस उस फ्लेम को बड़ा कर देती है। ये हेल्प करती है, ठीक है, बर्निंग में, और ये डायरेक्ट बर्न हो जाती है। यही इसका सिस्टम है। इस पूरी चीज़ को थ्योरेटिकली लिख दिया गया है, आप चाहें जैसे समझो, ये देख लीजिए। ये प्रोसीजर यहाँ पर है कि आपको एक बड़ा कंटेनर लेना है, ठीक है, जिसमें एसिडिफाइड वाटर भरा होता है, ठीक। 2 टेस्ट ट्यूब ले ली हैं, उनको फिर से उनको इन्वर्ट करके अरेंज कर दिया गया है, ठीक। इसको पूरा देख लीजिएगा ध्यान से, और वो अपरेटस पूरा यहाँ पर है, ठीक है, आपको इसे समझना है। नेक्स्ट में एक पार्ट को कैथोड से, दूसरे पार्ट को एनोड से कनेक्ट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं उसके थोड़ी देर बाद तक उसे अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में छोड़ देते हैं। उसके बाद जिस तरफ एक साइड पर, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा निकलता है, जिस साइड पर वॉल्यूम ज़्यादा निकलता है, ठीक है, वहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही होती है, और जहाँ पर कम होता है वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक। सी दिस इज हियर, या अब इसे अगर आपको चेक करना है तो बस वही बर्निंग कैंडल या कोई भी माचिस की तीली, ठीक है, उसको लेकर के वहाँ जाएंगे। अगर हल्का छोटा सा साउंड हो रहा है, पॉप साउंड हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हाइड्रोजन है, और अगर फ्लेम बड़ी हो रही है, अच्छे से जल रही है उस कंडीशन में, तो वहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है।
इसके अलावा भी एक पार्ट रह गया है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का भी है, सनलाइट का भी कॉन्सेप्ट है इसमें, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। थैंक्स।